Standard 8 Science Workbook Chapter 1st Crop Production and Management Part 3rd 7 question. Answer the following question in short. Short में आपको आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोविंग. सोविंग का अर्थ होता है बुआई करना. सोविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो बुआई सोविंग करना ज़रूरी होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है. बिफोर यानी पहले सोविंग के गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड. हम गुड क्वालिटी के सीड्स है वो सिलेक्ट करते हैं. द टूल यूज्ड और उसके बाद टूल को यूज्ड करके ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स आर टनल शेप्ड. टनल शेप्ड में हम पारंपरिक तरीके से टूल की को यूज़ करके सोइंग करते हैं. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. हम ट्रैक्टर आजकल के ज़माने में हम ट्रैक्टर को भी यूज़ करते हैं. Sowing by using a seed drill saves time and labors. हम sowing बुआई के लिए सीड ड्रिल्स को यूज़ करते हैं तो हम टाइम और लेबर को सेव करते हैं, समय और लेबर्स की बचत होती है. सेकंड क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीडिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल के जो अनाज के साथ घास उगती है उनको हम रिमूव करते हैं. ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. तो हम उसे वीडिंग कहते हैं. इट इज ए नेसेसरी साइन वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. कि हमें टाइम टू टाइम जो घास के साथ अपरूटिंग होती है उसको कटिंग करना है, उसे हटाना है, रिमूव करना है, वो सब हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. और वो खुरपी की मदद से हम कर सकते हैं. A seed drill is used to uproot. हम सीड टूल को यूज़ करते हैं uproot weeds. Weeds are also controlled by using. हम कंट्रोल कर सकते हैं by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. आगे है थर्ड क्वेश्चन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थ्रेसिंग. जो थ्रेसिंग होता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. कटाई करना. हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज द मैच्योर. कि जब अनाज पूरी तरह से पक जाता है उसके बाद उनको हम कटिंग करते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप the grain seeds need to be separated from the chaff. Chaff यानी भूसा. This process is called threshing. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं. कटाई जो करते हैं वो. This is carried out with the help of a machine जो होता है मशीनी called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. हार्वेस्टर कटाई और थ्रेसर से हम अनाज को अंदर डालते हैं और भूसा बाहर निकलता है और एक तरफ से अनाज निकलता है. तो ये प्रक्रिया होती है. आगे 4 क्वेश्चन है व्हाई इज पेडी नॉट ग्रो इन विंटर. जो पेडी है वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं होती है? तो पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर एज इट इज ए खरीफ क्रॉप. कि पेडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये क्या है? खरीफ क्रॉप्स है.
खरीफ क्रॉप्स है वेयर्स इन विंटर क्लाइमेट इज कूल एंड ड्राई। तो विंटर सीजन कैसा होता है, कूल होता है, ड्राई होता है। सो पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन, इसलिए पैडी है वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं करती है। आगे है 5 नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट वुड बी सीन ड्यू टू कंटिन्यूस यानी निरंतर प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। एग्जाम्पल कि हम अगर किसी खेत में लगातार फसलें बोते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल देना है कि प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड कंटिन्यूसली कैन मेक द सॉइल, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो अनफर्टिलिटी एज प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन the nutrient contents in the soil go on decreasing कि वो अनाज है अगर लगातार हम फसलें बोते हैं तो मिट्टी है वो बंजर हो सकती है, क्योंकि पौधे जो हैं वो मिनरल्स खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा डिक्रीजिंग यानी कम होती जाती है।